100 रुपए दो भाई आज ही। हाँ बस 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 भाई, क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ। पिंटू किसान इरफान अहमद पिंटू ने चंदा हमें दिया है। अगर जेपी ने ऐसी बेचना चाहती है सरकार, तो पहला 500 रुपया हमने इरफान जी से ले लिया है। इसी तरह हम अपने कार्यकर्ताओं से मांग करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो। अभी जरूरत नहीं है क्योंकि जेपी ने ऐसी बेच नहीं रहे। अगर बेचेंगे तो हम चंदा करके जो मार्केट वैल्यू होगी उससे लेना चाहेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आजमगढ़ पहुंचे थे। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि भीड़ में खड़े हुए सपा समर्थकों की भीड़ में खड़े हुए अखिलेश यादव कहते हैं कि लाओ 1 रुपए का नोट दो या 100 रुपए का नोट किसी के पास हो। तो इतने में पीछे से एक 500 रुपए का नोट आता है और उसको लेकर अखिलेश यादव कहते हैं कि हमें JPNIC खरीदनी है। अगर सरकार चाहती है उसे बेचना तो हम उसे खरीद लेंगे। अखिलेश यादव इस दौरान ये भी कहते हुए देखे गए कि ये उनके पिता मुलायम सिंह यादव का सपना था JPNIC को बनाना। उसकी शुरुआत भी उन लोगों की याद में की गई थी जिन लोगों ने आंदोलन किया था, जैसे कि राम मनोहर लोहिया और उनके जैसे कई और क्रांतिकारी लोग जिनका बड़ा नाम था, जिनका बड़ा योगदान था। इस दौरान क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, वो सुन लेते हैं। JPNIC बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और उसको कह दिया गया आज कैबिनेट में भी कि वो अब LDA को सौंप दिया गया एक तरीके से कमेटी भंग करके। कैबिनेट ने कितनी बड़ी गलती की। कैबिनेट ये कहते हैं कि जो बाजार भाव जिस तरीके से उन्होंने चीजें बेची हैं, प्लासियो मॉल बेचा, आपका किसान बाजार को संजय दयाल जी को दिया, वो सॉरी दयाल पैराडाइज उनके लोगों को दिया, और भी चीजें बेची हैं। तो कैबिनेट फैसला लेता जैसे वो बेचा था इसको भी बेच देते हैं। कम से कम हम लोग तो ले लेते। चलो LDA को दिया है, अगर LDA कभी भविष्य में बेचना चाहे तो हम समाजवादी लोग इसको खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। जिस तरीके से उन्होंने प्लासियो मॉल बेचा या किसान बाजार को दिया है, उसी तरीके से हम लोग भी इसको लेना चाहते हैं क्योंकि इससे हमारा इमोशनल अटैचमेंट है। तो JPNIC के लिए अखिलेश यादव इन दिनों एकदम खुलकर कह रहे हैं कि अगर सरकार उसे बेचना चाहती है तो हम उसे खरीदेंगे। और हाल ही में उन्होंने जिस तरह से मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा बनवाने के लिए भी चंदा इकट्ठा किया था और उसमें भी बड़े संख्या में लोग सामने आए थे और लोगों ने चंदा दिया था। तो एक बार फिर से उन्होंने यही कहते हुए कहा कि लोग चंदा देंगे अगर सरकार यानी योगी सरकार अगर JPNIC को बेचना चाहती है तो वो पूरी तरह से उसमें इंटरेस्टेड है उसे खरीदने के लिए। नेताजी ने शुरू किया। बहुत से समाजवादी उस समय जो आंदोलन में रहे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, मोहन सिंह जी थे, हमारे ब्रजभूषण तिवारी जी थे, जनेश्वर मिश्र थे, ये राम शरण दास जी थे। ये तमाम वो नेता थे जो चाहते थे कि अच्छा स्थान बने समाजवादियों का। और उनका जयप्रकाश जी जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का, जिन्होंने एक समय पर इस लोकतंत्र को देश बचाने का काम किया। चरम सीमा पर महंगाई थी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था, चरम सीमा पे तानाशाही थी। उसको बचाने के लिए जो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन दिया, उसमें जेल गए लोग, उनकी याद में हम लोग बना रहे थे। अगर सरकार नहीं चलाना चाहती है, सरकार को समाजवादियों से कुछ असुविधा है क्योंकि समाजवादियों से उन्हें चिढ़ है, सेकुलरिज्म से चिढ़ है, तो अगर उन्हें लगता है कि ये किसी और के हाथ में चला जाए तो हम समाजवादी लोग चंदा कर करके लेना चाहते हैं। ये एक्सप्रेस मैं चाहूंगा 1 रुपया कोई निकाले हमें JPNIC के लिए, या 100 रुपए दे दो। 100 रुपए दो भाई आज ही। हाँ बस 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 भाई, क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ। पिंटू किसान इरफान अहमद पिंटू ने चंदा हमें दिया है। हमें अभी नहीं, अभी हमने नेताजी के स्मारक के लिए मांगा था चंदा, क्योंकि जन्मदिन में गिफ्ट देते हैं तो मैंने कहा गिफ्ट मत दो। अगर JPNIC बेचना चाहती है सरकार, तो पहला 500 रुपया हमने इरफान जी से ले लिया है। इसी तरह हम अपने कार्यकर्ताओं से मांग करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो। अभी जरूरत नहीं है क्योंकि JPNIC बेच नहीं रहे। अगर बेचेंगे तो हम चंदा करके जो मार्केट वैल्यू होगी उससे लेना चाहेंगे। अग्री हैं आप एकदम लेने के लिए? मैं एकदम तैयार हूँ। असल में अखिलेश यादव आजमगढ़ पहुंचे थे अपना नया कार्यालय, समाजवादी पार्टी का कार्यालय, उसका उद्घाटन करने के लिए, जिसके लिए उन्होंने कहा कि ये एक घर भी हो सकता है, एक कार्यालय भी हो सकता है, जहां पर समाजवादी पार्टी के लोग आकर बातचीत कर सकते हैं, बैठक कर सकते हैं। तो उसी के उद्घाटन के लिए अखिलेश यादव आजमगढ़ पहुंचे थे। और इसी दौरान एक और चर्चा हुई कि उनके उद्घाटन में, उनके घर के उद्घाटन में कोई भी ब्राह्मण काशी से नहीं पहुंचा था। इस पर भी काफ़ी चर्चाएं हुई। और उसी बीच में
अखिलेश यादव का JPNIC खरीदने की अपील करना, गुजारिश करना और उसके पीछे उनके पिता का सपना होना जिसे पूरा करने के लिए अखिलेश यादव ऐसी अपील या फिर कहें कि गुजारिश कर रहे हैं। इस सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएंगे और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए